बड़ी खबर, बड़ा खुलासा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल एपी सिंह ने जो आकर एक ब्रीफिंग दी, जाली ब्रीफिंग लगती है, मे भी ऐसा हो सकता है कि उसने केस फाइल किया हो। तो मोमिन मलिक सर उसके बरक्स बहुत खुश नजर आते हैं। बहुत ही उन्होंने जिस तरीके से आगे ब्रीफिंग दी, तमाम लोगों के दिल खुशी से झूम उठे। और प्यारे बहन भाइयों, हम भी यही सोच रहे थे कि अब तक मोमिन मलिक सर ने, क्योंकि जितने भी केस फाइल किए उसमें से एक केस आपको याद होगा कि जो एपी सिंह ने सिर्फ ओनली इतना कहा था कि सीमा सचिन मीना बोलिए, तो उस पर भी मोमिन मलिक सर ने एपी सिंह पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया था। मानहानि का 5 करोड़ रुपए का नोटिस भिजवाया था। तो हम इसी बात पर हैरान थे कि जब मोमिन मलिक सर ने सीमा सचिन मीना बोलिए इस पर 5 करोड़ रुपए का नोटिस भिजवाया था, तो कल तो जो केस दायर किया गया है उस पे तो सचिन लप्पू ने उसके साथ अपना एफिडेविट अटैच किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल आपने मोमिन मलिक सर की जो ब्रीफिंग सुनी, उससे आपको यकीनी तौर पर दिल के अंदर बहुत खुशी दाखिल हुई होगी। यकीनन हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि जो वकील यानी कि मोमिन मलिक सर एक दफा, ओनली एक दफा एपी सिंह के ये लफ्ज कहने पे कि सीमा सचिन मीना बोलिए, जो न्यूज एंकर को एपी सिंह ने कहा था, उस पर जब 5 करोड़ रुपए का नोटिस भिजवा सकते हैं, तो कल जब जो एपी सिंह ने जो सचिन की गर्दन दबाई है, जो सचिन का गला दबाया है, तो हम ये समझते हैं कि इससे बड़ी और कोई जीत नहीं हो सकती, क्योंकि अब तक मोमिन सर के खिलाफ कोई मुकदमा इन लोगों ने दायर नहीं। तो वो तो आपने सुना होगा ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मैं कहता हूं अब आया कुत्ता पहाड़ के नीचे। तो अब जो होगा वो इंशाल्लाह सब देखेंगे, क्योंकि मोमिन मलिक सर जितने खुशहाल और मुतमईन नजर आते हैं, तो इस वजह से हम भी बहुत मुतमईन हो गए। और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह वो अब दिन दूर नहीं है कि जब ये कानून के कटघरे में बिल्कुल करीब आने वाले हैं, और जो मोमिन मलिक सर कहते हैं कि जो जाल उन्होंने बुना था, अब ये बहुत बुरी तरीके से उसमें फंस चुके हैं कि मोमिन मलिक सर चाहते थे कि खुद ये कोई सबूत दें, क्योंकि अब तक कागजात के अंदर जो है ना तो सीमा ने इसको पति एक्सेप्ट किया सचिन को, ना सचिन ने इसको पत्नी एक्सेप्ट किया। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी तरीके से एपी सिंह ने सीमा को अपना क्लाइंट तस्लीम नहीं किया था। तो दोस्तों, अब कहानी के अंदर जो एक नया मोड़ आ चुका है कि जिस तरीके से एपी सिंह और सीमा और सचिन ये जाल के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से फंस चुके हैं। जैसे कि मोमिन मलिक साहब ने मिसाल दी कि चूहा पकड़ने के लिए आपने देखा होगा कि घर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जाल रखे जाते हैं, उसके अंदर कुछ खाने की चीज लगाई जाती है, और जब वो चूहा खाने के लिए उसके अंदर घुसता है तो फंस जाता है। तो मोमिन मलिक साहब ने क्या मिसाल दी है सीमा, सचिन और एपी सिंह के लिए कि चूहे की तरह ये लोग अब जाल में फंस चुके हैं, जाल में फंस चुके हैं। तो अनकरीब वो दिन आने वाला है कि जब ये जाल की तरफ फंस जाएंगे और उनको ले जाकर किसी जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कि जंगल में छोड़ दिया जाएगा। प्यारे भाइयों, आप देखें किस तरीके से जो एपी सिंह है वो अब तक इस केस पे डटा हुआ नजर आता है, मगर इसको ये नहीं पता, बेवकूफ को, न जाने इसने इतनी उम्र कहां गुजारी है, बुड्ढे ने, घटिया वकील ने, बेगैरत वकील ने, कि इसको ये नहीं पता कि वो किसके खिलाफ बात कर रहा है। वो मोमिन मलिक सर के खिलाफ बात कर रहा है। वो खुद भी जानता है, वो मोमिन मलिक सर की असलियत खुद भी जानता है कि मोमिन मलिक सर क्या तोप है। मोमिन मलिक सर जब भी करते हैं कानूनी कार्रवाई करते हैं, वो बाकायदा सबूत के साथ पेश करते हैं, और उनको उस केस को जस्टिफाई करने के लिए उनके पास 100 तरीके मौजूद होते हैं। जबकि एपी सिंह एक घटिया वकील है, वकील के नाम पे दबा है, वो आए दिन कोई नई बात करता है, मगर उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो जिस तरीके से प्यारे बहन भाइयों ये कह रहा है जो मोमिन मलिक सर पे इसने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, प्लस भारत के यूट्यूबर्स और प्लस जो भी गुलाम हैदर भाई के समर्थन में बात कर रहा है, उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की जो ये तस्दीक करने की बात करता है, तो क्या ये कोर्ट में तस्दीक कर पाएगा? दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, कभी नहीं। प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर जब जाते थे वही अब हो गया है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं तमाम हैदर भाई के समर्थन में जितने भी लोग हैं वो खुशियां मनाएं, क्योंकि अब सचिन ने अपना एफिडेविट जो दाखिल करवाया है, दरख्वास्त के साथ जो केस दायर करवाया है, उसके अंदर उसने अपने आप को ये शो किया है कि वो सीमा का पति है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब तो केस में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है,
और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग, काफी सारे बहन भाई ये कह रहे हैं कि हम इस केस को मजीद 27 तारीख के बाद नहीं देख सकते। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखें, ये जो केस है ये 1 साल से केस बिल्कुल दबा हुआ था, खराब था, मरा हुआ था। जब से मोमिन मलिक सर आए तो अब इस केस में जान आई है, तो अभी तो केस की स्टार्टिंग है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई का हमें सपोर्ट बनाए रखना है और ये केस कोई 2-4 हफ्तों में खत्म होने वाला नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपको सब्र करना है। जिस तरीके से आप अब तक देख रहे थे कि गुलाम हैदर भाई किस तरीके से तड़प तड़प कर तरस के रो रहा था, और दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं है कि अब इनके दिन उल्टे शुरू हो गए, अब इनकी गिनतियां उल्टी शुरू हो चुकी हैं। अब ये लोग रोएंगे और इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई हंसेगा। दोस्तों आप देखते रहिए, क्योंकि मोमिन मलिक सर जिस तरीके से ब्रीफिंग दे रहे हैं और जो कारनामा वो अंजाम देते हैं उसके बाद उसकी ब्रीफिंग देते हैं। मोमिन मलिक सर कभी भी पहले से किसी मीडिया पे आकर उस बात को शो नहीं करते, उस बात का कोई हल्ला नहीं बजाते। वो जो काम कर देते हैं उसके बाद उसकी अपडेट देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी और अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के बच्चे जल्द से जल्द भारत वापसी आ जाएंगे। बिल्कुल हैदर भाई का हमें और आपको सपोर्ट बनाए रखना है और बिल्कुल हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये केस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी 27 तारीख को खत्म हो जाएगा या 10 जून को बस फाइनल पेशी हो जाएगी और गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को हवाले कर दिए जाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि एपी सिंह ने इस केस को बहुत ज़्यादा भटकाया हुआ है और वो गलत का सपोर्ट कर रहा है, गलत का साथ दे रहा है, गलत को प्रमोट कर रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हैदर भाई के बच्चे बहुत जल्द हैदर भाई को मिलेंगे। तो इस वीडियो करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।